कल ही हमने मेसी के सस्पेंशन की बात की थी और एक दिन भी नहीं लगा कि न्यूज़ निकल के आती है कि मेसी इज़ गोइंग टू बी क्विटिंग पीएसजी समर में। और ये हमारे को लग रहा था कि इनेविटेबल है, बस कंफर्मेशन चाहिए किसी क्रेडिबल सोर्स से। और वहीं फैब्रिज़ियो रोमानो ने अपॉर्चुनिटी देखी कि कैसे वो स्पेनिश जर्नलिस्ट के पीछे रह सकते हैं, जो तब से ढोल पीटे जा रहे हैं कि भाई मेसी आने वाला है बार्सिलोना, मेसी पीएसजी छोड़ना चाहता है, मेसी यहाँ जाना चाहता है, मेसी वहाँ जाना चाहता है। ये भी न्यूज़ आ गई कि मेसी को सऊदी अरेबिया में अल हिलाल एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑफर करना चाहती है, जो 200-250 मिलियन पर सीजन हो सकता है। मतलब ऐसे नंबर जो आप सोच भी नहीं सकते हो। और यहीं जहाँ पे रोनाल्डो छोड़ के जाना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया, मेसी के लिए शायद जगह बनाना चाह रहे हैं कि चलो एक गोट जाता है, दूसरा गोट आए। गोट की डिबेट मैंने कल भी की थी, आज भी हमारे को मौका मिल गया करने का। उसी के साथ मैड्रिड अपने जो आप कह सकते हो बिग गन्स फ्लेक्स करने वाली है ट्रांसफर विंडो में, जो वो काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रही थी। एम्बाप्पे उनके पास एक अपॉर्च्युनिटी थी, जहाँ पे वो अपनी गन्स फ्लेक्स करके दिखा के कि वी आर द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड और लेके आना चाह रहे थे एम्बाप्पे को। एम्बाप्पे को पेरेज़ ने खुली बाहों से पूरा आगमन दिया था कि आओ भाई, आ जाओ, मैड्रिड आ जाओ, तुम्हारी सपना मैं पूरा करूँगा, आ जाओ मैड्रिड। और भाई ने मना कर दिया, इतनी बार खेल के खिलवाड़ सा करा मैड्रिड के फैन्स के पास, जिसके लिए मैड्रिड फैन्स ने अभी तक उसको माफ नहीं किया है। बट यहाँ पे एक और बड़ा जो नेक्स्ट बिग नेम इन वर्ल्ड फुटबॉल, अभी तो वैसे बिग नेम हो चुका है वो, बट बेलिंगम को मैड्रिड लाना चाहती है। और फैब्रिज़ियो रोमानो ने फिर इस पे आप कह सकते हो एक सील ऑफ अप्रूवल लगा दिया है कि मैड्रिड के डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल जूनी कलाफट काफी टाइम से डॉर्टमुंड के साथ नेगोशिएशंस में है। इस मूव की जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उन पे एग्रीमेंट लाने के लिए, जिससे समर में जितनी जल्दी हो सके मैड्रिड इस मूव को पूरा कर सके। बट फिर यही बात आ जाती है, क्योंकि बहुत लोग इस मूव के पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बेलिंगम जिस क्वालिटी का प्लेयर है, सब उसको लेके आना चाहेंगे। मैनचेस्टर सिटी भी उससे लिंक हो रही थी, लिवरपूल पहले आ रहा था कि फ्रंट रनर है, फिर आया सिटी है। बट बीच में मैड्रिड को अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने स्टेल्थ अटैक करा और सबसे आगे रेस में आ गए एंड वो रेस जीतेंगे इस समय लग रहा है। बट बहुत लोग एक एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे कि मैड्रिड के पास इस समय मिडफील्डर्स भरे पड़े हैं। हाँ ठीक है, मैं ये मानता हूँ, ये बात है कि बेलिंगम जैसा प्लेयर है जो आपको हर 10-15 साल में एक ऐसा प्लेयर आता है जिस पे आप मना नहीं कर सकते और जिस पे आप ज्यादा फुटबॉल प्रोजेक्ट कम, पहले आप प्लेयर को एक्वायर करने की सोचते हो, फिर वो प्रोजेक्ट में कैसे फिट होगा, इन सब चीजों को आप बाद में कंसिडर करते हो। तो मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और इंट्रो मैंने दिया नहीं, सीधे मुद्दे की बात पे है। मैड्रिड के पास इस समय 5 मिडफील्डर है और पांचों के पांचों स्टार्टिंग कैलिबर मिडफील्डर है। पहले आपके क्रूस और मॉड्रिच तो पता ही है, जो मैड्रिड की चैंपियंस लीग डोमिनेंस एरा के लास्ट मैन स्टैंडिंग हमारे पास बचे हैं, क्रूस और मॉड्रिच, दो तो वही है। उसके बाद जो तीनों यंगर जनरेशन के हैं, वेलवर्डे, शुआमेनी और कैमेविंगा, ये तीन मिडफील्डर आपके पास ऑलरेडी हैं और पांचों के पांचों ऑन एनी गिवन डे स्टार्ट कर सकते हैं। कैमेविंगा ने तो इस सीजन लेफ्ट बैक पे भी काफी स्टार्ट किया है, तो कैमेविंगा ऐसा प्लेयर है जो सिर्फ मिडफील्ड में नहीं, आपके एक पूरी टीम के लिए डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो स्टार्ट करता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको देखो, तो ये 5 मिडफील्डर आपके हो गए। बाकी पेरिफेरी पे आपके फिर सेबायोस वगैरह भी आ जाते हैं, जिनको आप मिडफील्ड में खिलाते हो, तो उनको मैं एज़ अ कॉम्पिटिशन नहीं देखूंगा ना। मैड्रिड फैंस देखते होंगे, क्योंकि सेबायोस का लग रहा है वो समर में चला जाएगा, या नहीं भी जाएगा तो उसका जो रोल है, अगर वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करता है तो वो एज अ रोटेशन प्लेयर ही रहेगा। बट अगर आप ये भी बात करो कि मैड्रिड के मैनेजर सिचुएशन भी इस समय पक्की नहीं है, और जिस हिसाब से इस समय बार्सिलोना के पास 15 पॉइंट की लीड है और उससे ज्यादा भी हो सकती है, और इतने कंसिडरेबल मार्जिन से अगर आप ला लीगा जीतते हो, प्लस अगर आप कोपा डेल रे नहीं जीते, ऑफ चांस में मैं कह रहा हूँ, ओसासुना को वैसे हर हालत में हरा ही देगी मैड्रिड, बट अगर नहीं हराती है, अगर आप वो सिचुएशन देखो, प्लस अगर आप सिटी को अगर नहीं हरा पाते हो, तो क्या वो एंcelotti के लिए रुकने के लिए काफी रहेगा? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि पेरेस कितना रूथलेस चेयरमैन है। ये मैं नहीं, सिर्फ मैड्रिड फैंस भी नहीं, सब जानते हैं। सब जानते हैं कि पेरेस की रूथलेसनेस ही इस समय मैड्रिड की आप कह सकते हो सक्सेस का राज रही है। और जो बार्सिलोना नहीं कर पाई है, आप कह सकते हो कभी कभार स्टूपिड डिसीजन लेना या इमोशनल डिसीजन लेना, ये होता है ना कि कब लेजेंड को जाने देना चाहिए और कब लेजेंड के साथ अपने इमोशनल टाइज कट ऑफ कर देने चाहिए। उस मामले में पेरेस ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। हाँ, कभी बार मैनेजर के डिसीजन आपके क्वेश्चनेबल रहे हैं कि आप एंcelotti और जिडान हटा दो, तो बीच में आप राफेल बेनिटेस को ले आए थे, तो आपने अनसेंड रिस्क भी लिए बीच में, जिसको अब दोहरा नहीं रहा है पेरेस। तो अगर आप खाली कोपा डेल रे जीतते हो या कोई भी ट्रॉफी नहीं जीतते हो, तो मुझे लगता है कि पेरेस ट्रिगर दबा देगा और ही विल लेट गो एंcelotti। एंड एंcelotti के वैसे ही ब्राजील से इतनी लिंक्स आ रही है। तो अगर आप नया मैनेजर लेके आते हो, तो क्या वो कैमाविंगा को एज ए लेफ्ट बैक देखेगा? ऑब्वियसली लेफ्ट बैक पे कैमाविंगा ने बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसा नहीं कि खाली एंcelotti ही खिला सकता है उसको, दूसरा मैनेजर भी खिला सकता है। बट अगर दूसरे मैनेजर ने देखा कि नहीं भाई, मैं कैमाविंगा को उसी मेन पोजीशन मिडफील्ड में खिलाऊंगा उसको मैं, और मिडफील्ड में खिलाना चाहेगा, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करोगे आप? उस सिचुएशन में आपके पास 5 मिडफील्डर आ जाते हैं। मॉड्रिच का भी आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाह रहे हो, तो मॉड्रिच कम से कम 1 साल के लिए तो आपके विजन में है। क्रूस भी अभी लग रहा है कि मैड्रिड के विजन में है। क्रूस का भी रिटायरमेंट वो हिंट कर रहा था, बट 1-2 साल का मैं लेके चलूंगा, क्योंकि क्रूस ने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिए, तो क्रूस भी रहेगा मैड्रिड में भी। और बाकी के तीनों मिडफील्डर आपके ऐसे हैं, चुवेनी को जितने पैसे दे के आप आए हो वो डेफिनेटली स्टार्ट करेगा, वेलवर्डे की परफॉर्मेंसेस जस्टिफाई करती है कि वो स्टार्ट करेगा, और कैमाविंगा की भी परफॉर्मेंसेस जस्टिफाई करती है कि वो स्टार्ट करे। ऐसी सिचुएशन में अगर आप बेलिंगम को लेके आते हो, तो क्या आपके जो मिडफील्ड की डायनामिक है, मिडफील्ड में जो आप कह सकते हो जो अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो ड्रेसिंग रूम के लेवल पे टूट जाएगी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि मार्सा की ये भी रिपोर्ट आई थी कि मॉड्रिच अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, मॉड्रिच की एक्सटेंशन, तो अगर इन दी केस की बेलिंगम की मूव जल्दी फाइनलाइज हो जाता है, तो मॉड्रिच शायद अपना डिसीजन रिकंसिडर करे। ठीक है, मॉड्रिच अभी 37 साल का है, तो ऐसा उसके पास नहीं कि वो दूसरी टीम में जाके बहुत लंबे टाइम तक दूसरी टीम इंप्रूव कर देगा। ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर एनी अदर टीम अगर वो ज्वाइन करता है, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओनली 1 साल मैक्सिमम 2 साल आप कह सकते हो। और किस लेवल पे जाएगा और कहाँ जाएगा वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैड्रिड ने जब आपने इतना अचीव कर दिया, तो हो सकता है कि मॉड्रिच एक हाई फाई मूव ना टारगेट करे, बट जिस लेवल का कॉम्पिटिटर मॉड्रिच है,
मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे कोई भी अरे-गरे क्लब में चला जाएगा। ही विल वांट टू गो टू अ गुड क्लब इफ ही लीव्स। तो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, बेलिंगम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो बेलिंगम कैसे फिट होगा मैड्रिड की टीम में? मैड्रिड की टीम में ज़रूरत तो है बेलिंगम जैसे प्लेयर की, जो मिडफील्ड में एक फिजिकैलिटी प्रोवाइड करे, एक बॉल कैरिंग प्रोवाइड करे, एक गोल थ्रेट प्रोवाइड करे मिडफील्ड से, जो क्योंकि मैड्रिड के पास एक कंसिस्टेंट गोल थ्रेट नहीं है मिडफील्ड से। और डॉर्टमुंड में बेलिंगम ने ये दिखाया कि वो गोल थ्रेट भी इक्वली कैरी करता है। वो बाकी सारे एस्पेक्ट्स एज़ अ मिडफील्डर तो पूरे करता ही है, बट जो गोल थ्रेट प्रोवाइड करता है एज़ अ गोल सोर्स टीम के लिए, वो आजकल एक मिडफील्डर के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि सिर्फ आप अपने टीम के सिस्टम में फिट ना हो, पर टीम को आप आउटपुट भी दो। वो भी बहुत आजकल मैटर करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो टीम में फिट करता है। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफ़ी कैमाविंगा से भी मिलती-जुलती हैं कि दोनों फिजिकल हैं, दोनों डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम में अच्छे हैं, दोनों की बॉल कैरिंग अच्छी है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। बस बेलिंगम की गोल थ्रेट आप कह सकते हो ज़्यादा कंसिस्टेंट है कैमाविंगा से। उस डायनामिक में कहाँ फिट होता है, क्योंकि ये भी क्योंकि बात छिड़ चुकी है कि शायद कैमाविंगा को मैड्रिड बेच दे समर में, क्योंकि वो बेलिंगम को लाना चाहते हैं जिससे ज़्यादा भसड़ ना मचे मिडफील्ड में। और फिर मुझे वही लगता है कि मैड्रिड क्यों बेचेगी कैमाविंगा को? कैमाविंगा ने क्या रीज़न दिया है मैड्रिड को उसको बेचने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। परफॉर्मेंसेस जस्टिफाई करी है। चैंपियंस लीग फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच था वो। इस सीज़न भी वो क्लच रहा है, जब मोमेंट्स में ज़रूरत पड़ी है उसकी। चैंपियंस लीग कैंपेन में भी वो कंसिस्टेंट रहा है। तो कैमाविंगा को क्यों बेचोगे आप? ठीक है, आप इसमें रूथलेस हो सकते हो, बट रूथलेस तब हो ना जब आपको होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप अननेसेसरीली रूथलेस हो जाओगे, आप कैमाविंगा को ऑफलोड करते हो, क्योंकि मैड्रिड में वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस समय। तो बेलिंगम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बेलिंगम मैंने कहा फिट होता है बेलिंगम, बट क्या करोगे आप बाकी मिडफील्ड का? कैसे आप डिसीजन लोगे? ये बहुत मैटर करता है। बेलिंगम के लिए मना तो नहीं करेगी मैड्रिड, एंड आई थिंक कंसिडरिंग कि जिस हिसाब से ग्राउंड वर्क हो चुका है पूरा, सारा काम आप कर चुके हो, सारे आपकी नेगोशिएशंस अंडर वे हैं, तो बेलिंगम मैड्रिड तो आएगा ही मुझे लग रहा है। यहाँ पे मैं फ्रैंकी डी जॉन्ग के झूठे वादे नहीं कर रहा, बट जैसे कि रोमानो ने भी कहा कि सिटी को रिकॉग्नाइज़ हो गया है कि बेलिंगम मैड्रिड ज़्यादा जाना चाहता है और मैड्रिड के पास ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। तो सिटी ने खुद बैक ऑफ कर दिया है। तो जब कोई और है ही नहीं इन्वॉल्व, तो मैड्रिड बहुत आसानी से इस मूव को कर सकती है। बट ये चीज़ मैड्रिड को डेफिनिटली कंसिडर करनी पड़ेगी। इसी मौके पे हमारे को मेसी की सिचुएशन भी रिविज़िट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कल भी कहा था, मेसी को झाट फ़र्क नहीं पड़ता पीएसजी से। ही क्लियरली लुक्स डिसइंटरेस्टेड, क्योंकि उसे दिख रहा है कि इस प्रोजेक्ट में मुझे कोई अपवर्ड कर्व नहीं दिख रहा। मुझे ये नहीं दिख रहा कि हम इस प्रोजेक्ट में कोई हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। उसे दिख ही नहीं रहा कि कहाँ जा रहा है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बार-बार आपको बदले जा रहा है, और मैंने कल भी इसके बारे में बहुत बात की थी, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो मेसी ने बिल्कुल सही टाइम पे रियलाइज़ कर दिया, उसके पापा ने भी, जो उसके एजेंट भी हैं, कि मेसी को इस समय दूसरे क्लब जाना चाहिए। अब अर्जेंटीनियन सोर्सेज़ है, एक रियल एल्बिसेलेस्ट करके एक अर्जेंटीनियन सोर्स है, वो ये कह रहा है कि सिर्फ बार्सिलोना ऐसा क्लब नहीं है जो कंटेंशन में है मेसी को साइन करने के लिए। और अरिंदम हमारा सब्सक्राइबर है, उसने मेरे को फोटो भेजी थी जिसमें मेसी ने भाई यूनाइटेड की जर्सी में जो यूनाइटेड के फैन बेस काफ़ी अच्छा है, एडिट्स करने में प्लेयर के आने से पहले, वेलकम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड डैश एंड डैश प्लेयर, और सारी हाइलाइट रील और सब डाल देते हैं। 10 में से 1 प्लेयर का 20 में से 1 प्लेयर आते हैं जो लिंक होते हैं। अरिंदम ने कहा था हू सेज नो? आई थिंक मेसी सेज नो। यूनाइटेड फैन में इसमें शायद कोई ना मना करे। मैं शायद मना करूँ, क्योंकि मैं रोनाल्डो फैन हूँ। मैं अपने रोनाल्डो लॉयल्टी को नहीं गँवाना चाहता। तो मैं रोनाल्डो क्योंकि यूनाइटेड में था और वो एक आउट एंड आउट हमारा लेजेंड था। मेसी को आप ऑब्वियसली देखना चाहोगे यूनाइटेड में, बट लॉयल्टी लॉयल्टी होती है भाई, लॉयल्टी पे आप स्टिक करते हो। और मैं क्या, मेसी भी खुद मना कर रहा है, मेसी नहीं आएगा यूनाइटेड। अगर मेसी को यूरोपियन ऑप्शन कंसिडर करेगा, तो सिर्फ वो एक ब्लू और रेड जर्सी, ब्लॉगराना कलर्स वाली जर्सी के वाले क्लब को ही कंसिडर करेगा, व्हिच इज़ बार्सिलोना, एंड आई थिंक ही विल नॉट लुक एनीवेयर एल्स, क्योंकि जिस हिसाब से उसको एक समय एक पीस ऑफ माइंड चाहिए। उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए। पीस ऑफ माइंड ऑलरेडी मेसी के पास है, बट वो पीस ऑफ माइंड उसको बार्सिलोना में मिलेगा। उसकी फैमिली वहाँ पे सेटल्ड है, वो खुद इतने टाइम से बार्सिलोना में सेटल्ड है, उसका अभी भी घर है बार्सिलोना में, ये सब चीज़ें तो पता है, कॉमन नॉलेज है। तो मेसी विल प्रेफर टू गो टू बार्सिलोना। जब भी वो अपना प्लेइंग करियर खत्म करता है, तो वो बार्सिलोना में ही रुकना चाहता है। वो बार्सिलोना में बोर्ड में या बार्सिलोना में कोई भी एम्बेसडर जैसी पोजीशन, जैसे रोनाल्डो की बात चल रही थी, मैड्रिड का एम्बेसडर बनने के लिए, मेसी भी एम्बेसडर बनना प्रेफर करेगा बार्सिलोना को, और वो बिल्कुल परफेक्टली सूटेड भी है उस रोल के लिए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, देखो इसमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट और कोई यूरोपियन क्लब ऑन द एजेंडा है नहीं। हाँ, अर्जेंटीनियन सोर्स जो भी बोल रहे हैं बोले, स्पेनिश सोर्सेज़ जो भी बोले बोले, बट आई थिंक मेसी की एक ही डेस्टिनेशन है, और वो है बार्सिलोना। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या मेसी कोई भी अदर ऑप्शन कंसिडर करेगा? इसमें मैनचेस्टर सिटी भी ऑब्वियसली आता है, जिन्होंने कोशिश की थी, बट फिर जब तक मेसी का बना बार्सिलोना से जाने का, तब तक वो ग्रिलिश साइन कर चुके थे। तो क्या आपको लगता है सिटी बीच में आ सकती है, या इट्स ओनली बार्सिलोना फॉर लियोनेल मेसी? तो आपको बेलिंगम के बारे में क्या लगता है? ऑब्वियसली बहुत बड़ा मूव है और एक मैड्रिड लेवल मूव है, बट क्या मैड्रिड को करना चाहिए, या मैड्रिड को एक स्ट्राइकर टारगेट करना चाहिए बेंजेमा की जैसी पोजीशन में? क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन है जो बहुत टाइम से फिल इन नहीं हुई है, और बहुत टाइम से मैड्रिड ने अनसक्सेसफुली उसको फिल इन करने की कोशिश करी है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैड्रिड फैंस, बार्सा फैंस, फुटबॉल फैंस इन जनरल, लाइक करना मत भूलना वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलना, 22K करा दो, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।